Namaskar. My name is Dr. Priyaranjan Trivedi and I am the President of the Confederation of Indian Universities, as also the Founder Chancellor of the Global Open University Nagaland and the Founder Chancellor of Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University of Arunachal Pradesh. We are sitting here in the studio of the Indian Institute of Ecology and Environment at Paryavaran Complex, New Delhi, and we are going to discuss about different facets of brain mapping, DMIT, hypnotherapy and other healing techniques for enabling individuals to really reach the milestone of success with the help of the scientific advice. A very simple technique of knowing the future through fingerprints and thumb impression, which are analyzed from time to time on the computer with the help of the developed software and other analytical tools. So friends, it's a very good technique. बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कोई बच्चा, सियाना या बूढ़ा, उनके मस्तिष्क में क्या सा उथल पुथल हो रहा है और किस प्रकार उनकी बनावट हुई है, कैसे उन्होंने जन्म के बाद अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल किया और भविष्य में उनका दिमाग कैसा रहेगा और उसी के अनुसार उनका भविष्य कैसा होगा, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, कि वो आगे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं या कला पढ़ना चाहते हैं या कोई मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, सबों के बारे में आपकी रुचि क्या है, उसी हिसाब से काम होना चाहिए ताकि आपको आगे सफलता ज़्यादा मिल सके. सो फ्रेंड्स, वी एडवोकेट दैट एवरी पर्सन from every family must get their fingerprints stored in the computer with his help by calling him and again getting it analyzed in order to set a new paradigm for the rest of their lives. We invite the schools, colleges, universities, the government officials. They can come, they ask them to get the children's fingerprints analyzed or thumb impression analyzed. At the same time, the fathers and the mothers and the guardians and children, my little angels, my little champs, all the best. आजचा हा जो कार्यक्रम आहे तो निखळ वैज्ञानिक परीक्षण आहे. ज्यांना समाजामध्ये सन्मान्य अशा ज्या व्यक्ती आहेत की ज्यांच्या निरपक्षतेविषयी किंवा ज्यांच्या कार्यामुळे, ज्यांच्या पदामुळे ज्यांना समाजामध्ये आदराचं स्थान आहे आणि जे पूर्णपणे निरपेक्ष असतील अशा व्यक्तींना आपण एकत्र बोलवू, त्यांची एक ज्युरी करू आणि हा सगळा जो परीक्षणाचा भाग आहे तो त्यांच्याकडे सोपू. डॉक्टर प्रज्ञा पुराणिक ह्या पुना हॉस्पिटलच्या ऑप्थॉल्मॉलॉजी डिपार्टमेंटच्या हेड डॉक्टर गोवारीकरांना निमंत्रित करतो. या सगळ्याचं आता हे अंधश्रद्धा आहे म्हणून तुम्ही कार्यक्रमच घेऊ नका, हे अत्यंत चुकीचं विधान आहे. आधी काय आहे याच्यामुळे ना आपल्याकडचं संशोधन थांबलंय. महत्त्वाच्या गोष्टींवरचं संशोधन याच्यामुळे होत नाहीये. आधी संशोधन करा, मग त्याच्यातून काय निष्पन्न होतं ते बघा. सकारात्मक निष्पन्न झालं तर त्याचं संशोधन आणखी करा, नकारात्मक आलं तर ते थांबवा, ती अंधश्रद्धा म्हणून म्हणा. आमचे जे प्रेरणास्तोत्र आहेत ते डॉक्टर विजय भटकर साहेब आज इथे आलेले आहेत. डॉक्टर श्रद्धा पुराणिक. मी आठवड्याभरापूर्वी यांचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन बघितलं. तर आपण पट्टी कशा प्रकारे या मुलांना बांधणार आहोत ते मी तुम्हाला सांगते. पहिले तर ज्या रंगाची पट्टी किंवा ज्या रंगाचे गॉज किंवा कपडा जो वापरला जाईल तो काळा असेल. काळा अशासाठी की काळा रंग हा प्रत्येक दुसऱ्या कलरला ॲब्सॉर्ब करतो. म्हणजे त्या मुलांना जर समजा लाल कलर किंवा हिरवा रंग यामधला काही फरक समजतो आहे तो पूर्ण नलिफाय होईल. प्रत्येक रंग, प्रत्येक वेवलेंथचा कलर हा त्यामध्ये टोटली ॲब्झॉर्ब होऊन जाईल. दुसरी गोष्ट की नुसतीच एक साधी पट्टी डोळ्यांवरती बांधली
तर खालून हाय चान्सेस असतात की इन्फिरियर फील्डमधनं, म्हणजे तुम्ही जेव्हा खाली बघताय रीडिंगच्या पोझिशनमध्ये, तेव्हा हाय चान्सेस असतात की त्या फटीतून प्रत्येकाला काहीतरी दिसेल आणि मग तिथे चिटिंगला एक वाव असतो. तर हे अवॉइड करण्यासाठी आपण एक कापड कापलेलं गॉज ज्याला म्हणतो आम्ही, तो गॉज दोन्ही डोळ्यांवरती मोठा लावणार. आपण ज्या मुलांचं डेमॉन्स्ट्रेशन घेणार आहे ती 7-8 वर्षाची छोटी छोटी मुलं आहेत आणि त्यांच्या डोळ्याच्या मानाने, त्यांच्या चेहऱ्याच्या साईजच्या मानाने हे गॉज मोठे मोठे आहेत, त्यामुळे त्यांचं नाकसुद्धा त्यात कवर होईल. तर आता मध्ये आधी गॉज असतील, त्यावर एक पट्टी असेल, पट्टी करकचून मीच बांधेल. आता हे झालं तर तेव्हा तुम्ही सुद्धा बघाल की हाफ ऑफ द फेस त्यांचा मी कवर करून टाकेल. राहिला प्रश्न, तरी पण मला चिटिंगला वाव आहे, कारण मी मध्ये डोळे उघडून कुठून तरी कुठल्या तरी फटीतनं कुठल्या तरी छिद्रातनं बघू शकते. हे अवॉइड करण्यासाठी आपण त्याच्या मुलाच्या डोळ्यांवरती सफिशियंट एक दाब देणार. तो कसा द्यायचा, तर सेफेस्ट वे इज स्विमिंगचा एक गॉगल आपण लावणार. जेव्हा मी स्वतः ही पट्टी लावून बघितली तेव्हा त्या गॉगलच्या दबावामुळे मला आतमध्ये डोळे उघडता येत नाही, म्हणजे मला कंपल्सरी डोळे बंदच ठेवायला लागते. तर हा जो स्विमिंगचा गॉगल आहे, हा त्याला पट्टी असते स्ट्रेचेबल, तो घट्ट बसतो आणि त्यामुळे तुम्हाला त्या मुलाला जरी वाटलं तरी पण त्याचे डोळे उघडू शकत नाही. ठीक आहे, आणि एवढा दाब पुरेसा आहे, मुलांचे डोळे सेफ राहतील, त्याला काही असा इंजुरी किंवा काही लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स वगैरे. Surgical patches are supposed to be like sticking you on your eyelids completely. You know, it will completely black out, so there is no chance at all that you can peek through. You can peek through at all. These are surgical patches. One more thing, I would like to request the audience that not to attempt this at home, because there is a danger of the eyelashes getting peeled off, the eyebrows getting peeled off. So there are very few kids who are able to attempt this, I must say. Show to the audience what is the... Yeah. Jasper, can you just face everybody? Yeah. Is it fine, sir? Please show the audience also. Yeah. Is it fine, sir, now? Thank you. बरोबर आहे ना? Thank you, sir. Thank you. Two pandas. Outer color purple 20, inner color black. S green, or outer color pink. Mike. ₹100 note. Series are Series are 0DR886570. Perfect. Here is a rocket ready to launch now. शाहरुख खान. Okay, can you show it to the audience, please, sir? Yeah. It's white. Bear. Okay. जे थोडंसं व्हेरिएशन सुरू केलं ते दिवा बंद करून, त्या ह्याच्यात सुद्धा सॅम्युअलनी दिवा बंद असताना सुद्धा ज्युरीजना इम्प्रेस केलं आणि त्याबद्दल त्याला जास्त मार्क्स दिले. मी 10 पैकी जास्त 20 दिलेले असं केलेलं. आता इथे म्हणजे आमच्या मते गणेशचा परफॉर्मन्स तितका
योग्य वाटला नाही. म्हणजे त्याला ते कळतं किंवा नाही कळतं याच्याबद्दल काही अंदाज बांधता आला नाही. आणि त्याला मुख्य म्हणजे स्टिकिंग प्लास्टर्सच लावले होते आणि त्याच्यावरती पट्टा लावलेला नव्हता. आता ते लावल्यानंतर दिसू शकतं का नाही दिसू शकतं, तर डॉक्टरांच्या मते ते लावल्यानंतर पूर्णतः डोळ्याच्या आयलिड्स आहेत म्हणजे पापण्या, त्या पापण्या बंद करून त्याच्यावरती ते पट्ट्या लावल्या होत्या. म्हणजे डोळा बघण्यासाठी डोळा उघडण्याचाच प्रश्न नव्हता. म्हणजे डोळा उघडताच येत नाही. वी यूज दीज पॅचेस फॉर ट्रीटमेंट. एखाद्या मुलाचे डोळे बंद करून त्याला एक प्रकारची अम्लायोपियाची थेरपी असते, त्यामध्ये आम्ही हे मेडिकल पॅचेस आहेत. हे नुसतं कापड किंवा नुसतं हे नाही आहे. हे लावलं की आम्हाला ट्रीटमेंटचा हा एक भाग आहे की आम्ही शुअर आहोत की याने दिसत नाही, त्याचा डोळा बंद आहे. हे लहान मुलांमध्ये म्हणजे अगदी 2-3 वर्षाचे असतात त्यांच्यामध्ये हे लावले जातात. मात्र एक आहे की इचिंग याने इतकं होत नाही जेवढं यांना फील होत होतं. ठीक आहे, मुलं बेअर करतात, काहीतरी डोळ्यावर आहे आणि थोड्या वेळाने घाम आल्यानंतर जेव्हा त्यांचे केस वगैरे तिथे चिकटतात तेव्हा त्यांना इचिंग चालू होते. म्हणजे 100 पैकी किती मार्क्स द्यायचे असा प्रश्न येतो. तर 100 पैकी म्हणजे प्रत्येक 5 आपण आपल्यापाशी लोक होते, 5 कॅन्डिडेट बघितले. प्रत्येक कॅन्डिडेट याला 20 जर धरले तर 80% स्कोर आता होतो. आणि गणेशच्या बाबतीत आम्ही मत बनवू शकलो नाही. काही त्याचे स्प्लॅशेस वाटले पण काही त्याला अजिबातच सांगता आलं नाही. त्यांच्या आयसाईटचा प्रश्न वगैरे जो तुम्ही उपस्थित केला तोही, किंवा मागे डोक्याच्या मागे, त्यामुळे त्याच्या बाबतीत काही मत बनलं नाही. म्हणजे तो काय करत होता हेही समजायला मला नव्हता. असं थोडंसं आमचं ज्युरी म्हणून मत आहे. बरोबर. तर 80% इथपर्यंत आम्ही त्यांना स्कोर केला. थँक्यू सर. आपण इतका वेळ आपला देऊन मला असं वाटतं जे काही रिझल्ट्स असतील ते 80% असतो किंवा काहीतरी, पण ते निरपेक्षपणे या ज्युरीने काम केलेलं आहे याच्याविषयी आपल्याला खात्री आहे का? पेरेंट्सला दिसत आहे आणि ते येत आहेत. इन ए फ्री डेमोक्रेसी ते येत आहेत. त्या मुलांना शिकवायचं आहे. त्यांनी काही इंजुरी नाही आतापर्यंत काही असं दिसलं नाही याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये तर मला वाटतं की ते आणि जगभर सुरू आहेत हे एक्सपेरिमेंट, जगभर सुरू आहेत याच्यामध्ये. तर मला असं वाटतं की म्हणजे मला काही याच्यामध्ये निर्णय द्यायचा नाही याच्यामध्ये की दिस इज अ टेक्निक. आणि तो जपनीज सायंटिस्ट म्हणतो की हे आम्ही भारतातून शिकलो. दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस इज भारत. आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये मला त्या मंत्र वगैरे याच्यात द्यायचं नाही आहे. जेव्हा मंत्र बीज मंत्र काय आहे, त्याच्यातून काय होऊ शकतं, त्याच्यातून कुठे शक्ती होऊ शकतात, सुप्त शक्ती जागृत होऊ शकतात, ते याच्या विषयात जायचं नाही आहे. पण आय फील म्हणजे माझं एक निष्पक्षपण आहे की दिस टेक्निक शुड बी ऑथेंटिकेटेड, स्टँडर्डाइज. म्हणजे समजा की कोणी काही तरी अँड त्याचं फेडरेशन आम्ही संगणक शिकवतोच की नाही. आम्ही ऑलिम्पिक ज्यामध्ये मला उडी मारायची तर आम्ही टीच द टेक्निक ना प्रत्येक गोष्टीचं. दिस आर ऑल्सो ब्रेन ऑलिम्पिक्स. ते आपण म्हणजे ब्रेन टेक्निक, ब्रेन जिम्नॅस्टिक्स ते आपण शिकू शकलो पाहिजे. तर मला आय नो म्हणजे मला सांगायचं की आय फील वी शुड एनकरेज इफ युअर इंडिया हॅज टू बिकम ए ग्रेट पॉवर ऑफ इंटेलिजन्स. जगभर हे सुरू आहे. वी शुड ऑल्सो अलाउ अवर चिल्ड्रेन टू बी दिसफुल अँड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अवर पेरेंट्स. दे कम्प्लिटली ऑप्शनल फॉर देम दे वॉन्ट टू गो थ्रू ऑर नॉट गो थ्रू. आणि मी सांगतो पेरेंट्सचा एक्सपिरियन्स सांगितलं. पेरेंट्सचा एक्सपिरियन्स वी शुड लिसन टू देम की त्या मुलावर काय फरक, ती आई त्या आयांना आपण ऐकूया की काय फरक झाला, काय झालं याच्यामध्ये. आणि त्यातून मग पुढे रिसर्च करून विल ॲडव्हान्स दिस टेक्निक फर्दर. असं माझं म्हणजे माझा स्वमत निर्णय तो असा आहे की आय विल लाईक टू ॲडव्हान्स दिस टेक्निक फर्दर. थँक्यू. डॉक्टर दीपक रहेजा देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं. ब्रेन एक्टिविटी के बारे में ऐसी चीजें भी खुलासे होंगे कभी हमने नहीं सोचा था डॉक्टर साहब. कोई
सूंघ कर, स्मेल करके कलर बता दे, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं, जब ब्रेन को सेंसिटाइज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे ब्रेन रिलैक्स्ड है लेकिन जागृत है टू गेट डिटेल्स विच आर बियॉन्ड द नॉर्मल सेंसरी परसेप्शन। मतलब ये बात हमारे लिए अनजानी नहीं है कि जब आपकी एक परसेप्शन कहीं कमज़ोर होती है तो बाकी जो आपकी सेंसेस हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं उसको असिमिलेट करने के लिए, समझने के लिए। ये एक बहुत अजूबा सा जान पड़ता है विच इज़ बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो अगर आप आई लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे आपके हाथ में जो लेटर के कार्ड्स थे, अगर वो आई लेवल के ऊपर रखे जाएं या पीछे रखे जाएं हेड के, क्या तब वो पढ़ सकते हैं? चलिए हम ऐसा कुछ करके देखते हैं। आई लेवल के ऊपर ये चाहते हैं, इनके मेंटोर हैं यहाँ पे हमारे साथ, ये चाहते हैं कि बच्चों के आई लेवल के ऊपर चीजें रखी जाएं और फिर वो बताएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बता पाएंगे बच्चे? ठीक है, ये खुशी है हमारे साथ। कौन से कलर का कार्ड है और क्या लिखा हुआ है इस पे? येलो हाँ और 5। देखिए सौरभ, ये येलो रंग का कार्ड है और 5, और ये खुशी के ऊपर, हमने सिर के ऊपर ये कार्ड रखा हुआ था, आपने खुद देखा। ये मैंने कार्ड इस बच्ची के पास रखा है। अब आप बेटा इस कार्ड को बताइए देख के, हाँ कौन सा रंग है और क्या नंबर लिखा हुआ है? कलर थोड़ा पर्पल है और नंबर 8। क्या लिखा हुआ है नंबर? 18 सॉरी 18। क्या लिखा हुआ है? 18। ठीक है सौरभ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पर्पल कलर है थोड़ा सा और 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर रहेजा को अगर इस पे कुछ कहना हो तो। देखिए, यहाँ पे जैसा ये क्लेम कर रहे हैं उसमें भी साइंटिफिक बेसिस है कि आप अल्फा स्टेट, और इसका जिक्र है, इस पे काम किया गया है, आप दिमाग को अल्फा स्टेट में लाके ऐसी वेव्स जो अल्फा एक स्पेसिफिक साइकिल फ्रीक्वेंसी पे वैसिलेट कर रही हैं, उस पे लाके आप ब्रेन को ज़्यादा लर्नेबल बना सकते हैं। तो ब्रेन जो है उस स्टेट में ज़्यादा जागरूक हो जाता है। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड हो गया, पर एक ऐसा बच्चा जो ठीक है लेकिन उसको कुछ टेक्निक्स के द्वारा, म्यूजिक है, बायन्यूरल बीट्स हैं, उसके द्वारा जब आप ब्रेन को वैसिलेट कराते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जहां ब्रेन ज्यादा सक्रिय है और ज्यादा परसेप्टिव है, तो ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। और शायद ये उसी का ही एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने नजर आ रहा है। बच्चे जितना सीख पाए हैं, जितना सीखे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शायद उसको अपलॉड करना चाहिए। और हमारे दिमाग के जो अनटैप्ड हिस्से हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो अनटैप्ड हैं, उस पर हम कारगर कर सकते हैं, अब उन पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही तनीषा आपसे बात करना चाहेंगे, लगभग कब से आपको ये लग रहा है कि आप बिना देखे रीड कर सकती हैं? कलर्स आपने किस तरीके से बता दिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। लास्ट ईयर हमारे जो स्कूल था उसमें एक मिड ब्रेन का बताया गया था, उसका डेमो क्लासेस हुई थी, तो उसी में हमें ये सब सिखाया गया था। तनीषा किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी 9th में। अभी 9th में हैं आप। इतनी छोटी हैं और इतने बड़े बड़े आप काम करके दिखा रही हैं, तो आपका एम क्या है? आगे बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। और वैसे डॉक्टर बनना चाहती हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? आप मरीज़ की बाकायदा सिर्फ हाथ पकड़ के, पल्स पकड़ के बता पाएंगे कि उसे प्रॉब्लम क्या है? वो थोड़ा एडवांस वाली स्टेज होती है। अभी मेरी जो स्टेज है वो बहुत लो है, क्योंकि हमारे जो स्कूल में हुआ था वो बहुत कम दिनों के लिए हुआ था एंड उतने में इतना एडवांस नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी से अभी हमने बात की है, वो आंखें बंद करके रीड कर सकती हैं, कलर्स बता सकती है, कार्ड्स पर जो डिजिट लिखे हुए हैं वो भी बता सकती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम कहीं किसी और की ज़ुबानी ये बातें सुनते तो एक बार को यकीन नहीं होता, लेकिन आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि जब आपको तनीषा के इस टैलेंट के बारे में पता चला तो आपको कैसा लग रहा था और कितना सच इसके अंदर है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक बात है कि किसी चीज़ को बिना देखे देख लेना एक असंभव सी बात है। तो शुरू में जब ये तनीषा ने मुझे बताया कि भाई ये मैं ऐसे देख सकती हूँ, तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये तो इग्नोर किया मैंने उसको, लेकिन बाद में मुझे पता लगा नहीं कि ये इसको देख सकती है। जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़वा के कुछ दिनों के बाद जब देखा, तो अब इसमें साइंटिफिकली अभी तक हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि भी हम कैसे कोई बिना देखे इसको देख सकता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की इमेज रेटिना पे ना बने तब तक वो
कभी उसका सेंसेशन ब्रेन में नहीं जा सकता और उसकी इमेज नहीं बन सकती। अब ये कैसे संभव है, क्योंकि ये हो रहा है, ये 100% श्योर है कि बिना देखे वो देख सकती है। मैंने औरों का भी प्रोग्राम देखे और पहले लगाया, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है, लेकिन अब मैं बिलीव करता हूँ कि ये पॉसिबल है और वो इसको बिना देखे देख रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है जी। अब ये कैसे संभव है, अगर हम अपने उसमें देखें, एक हमारे जो ब्रेन के अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है, तो ये पीनियल ग्लैंड ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में होती है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। ये थर्ड आई क्यों कहा गया, ये पुराने लोगों के पुराने ज़माने से चला रहा है कि भाई थर्ड आई होती है ब्रेन के अंदर। अब उसको आई कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर देखती होगी, इसीलिए उसका नाम आई दिया है। शंकर भगवान के बीच में, माथे के बीच में भी एक थर्ड आई होती है और वो भी इसी पीनियल ग्लैंड को ही शो करती है। तो पीनियल ग्लैंड बेसिकली अब तक हम लोग जो जानते हैं उसमें मेलेटोनिन हार्मोन एक सीक्रेट होता है जो कि स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिना उसके अगर मेलेटोनिन की किसी में डेफिशिएंसी होती है तो आदमी सो नहीं पाता है। तो ये तो उसका फंक्शन बिल्कुल ऑब्वियस है, जो कि हमें हार्मोन इसके बारे में पता है। ये पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन ही इस तरह के कोई फंक्शन दे सकता है कि वो आदमी बिना देखे देख सके। अब पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन के कुछ टेक्निक्स जो आजकल जो हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, उस पीनियल ग्लैंड को किसी तरह से वो एक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट करने की वजह से ही लोग इसको देख पा रहे हैं अभी भी, लेकिन हम साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब बात अगर करें, तनीषा सिर्फ अभी 9th स्टैंडर्ड के अंदर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आगे उनका ये टैलेंट जिस तरीके से बढ़ेगा तो आने वाले वक्त में किस तरीके का डॉक्टर हमें मिल सकता है, क्योंकि तनीषा का एम भी डॉक्टर बनने का ही है। तो सबसे जो इसका एप्लीकेशन जो इसका आगे भविष्य में हो सकता है भी, एक तो यह है कि अगर मान लो कोई फ्यूचर में कोई मान लो किसी वजह से ब्लाइंड हो जाए और उसका अगर इस तरह का मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया तो वो देख सकता है, पढ़ सकता है बिना देखे, अगर उसकी आंख खराब हो जाती है फ्यूचर में। ये तो एक सिंपल सी बात रही, लेकिन मेन बात यह है कि अगर इसका एडवांसमेंट हो, इसमें अगर फर्दर हम इसमें अगर तरक्की करें और ट्रेनिंग दें तो हो सकता है कि हम बॉडी के अंदर देख सकें। तो जितने हम इमेजिंग करते हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है, PET स्कैन है, वो सारे के सारे जो होती हैं उसमें इमेज बनती है जो कि इतनी करेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई बॉडी के अंदर देख सकता है तो वो 100% श्योर होगा, हाथ लगा के कोई बता सकता है कि भाई इसके यहाँ पर ये चोट लगी है, फ्रैक्चर है या नहीं जी। अगर हार्ट के ऊपर हाथ रख के ये बता दे कि भाई ये इसमें कॉर्नरी आर्टरी में यहाँ ब्लॉकेज है, इस लेवल पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, तो ये एक मिरेकल होगा और बिल्कुल मेडिकल साइंस इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन तो सोच भी नहीं सकते इस तरह का हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांसमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है फ्यूचर में इसका एडवांसमेंट हो और हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम बॉडी के अंदर उसको देख सकें और उसको आसानी से डायग्नोस कर सकें और अपनी मेडिकल साइंस में उसका यूज़ कर सकें। तो ये एक मिरेकल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा कि तनीषा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के, वो मैंने भी अपनी आंखों पर बांध के देखी थी, बिल्कुल विजिबल नहीं था, और तनीषा उसके बाद भी देख पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, कलर्स भी बता पा रही है, उन कार्ड्स के ऊपर क्या डिजिट लिखे हुए थे ये भी बता पा रही है। तो साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली मैं यहाँ आया था किसी और काम से, बट मुझे बताया गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है, और क्योंकि मेरे सीनियर हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, उनकी बेटी हैं, तो मैं रुका, मैंने देखा, सुन के तो विश्वास नहीं हुआ था जो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होने वाला, बट जब अपनी आंखों से देखा तो समझ में आया। इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के एक एक चीज़ महसूस करके उसकी इमेज इनके मिड ब्रेन में बन के इन्होंने जो चीज़ें बताई वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली हैं। और आज के टाइम में इसको देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि एडवांसमेंट काफ़ी होने वाला है। साइंटिफिकली तो अभी इन चीज़ों को प्रूव नहीं किया जा सकता किसी भी कारण से, बट जिस हिसाब से इन्होंने किया, मैं यहीं खड़ा हूँ, आधे घंटे से इनको देख रहा हूँ पीछे, कि इन्होंने महसूस करके अपने हाथ से उसकी जो इमेज अपने मिड ब्रेन में बनाई, जैसे ये कह रही हैं, और उसके हिसाब से सब चीज़ बताई, तो मुझे लगता है इसका एप्लीकेशन अगर कुछ एडवांसमेंट होता है आगे जाके तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर अजय गुप्ता जी ने सर ने बताया कि आगे जाके इसको मेडिकल साइंस के अंदर
कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेप्रोस्कोपिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ, तो मेरे जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी है और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाथ लगा के ये डायग्नोस कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कहीं और प्रॉब्लम है। एक बेसिकली हाथ लगा के स्कैनिंग होने का एक चांसेस है, बट दीज आर ऑल बहुत एडवांस चीज़ें हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो ये मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे ये लगता है कि ये साइंस को और डेवलप करने की ज़रूरत है, और साइंटिफिकली कोई ना कोई इसका जो प्रूव है पीनियल ग्लैंड का, जहाँ पे कहते हैं कि शंकर जी की भी तीसरी आँख थी और पीनियल ग्लैंड होती है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसी चीज़ें हैं जो कि आजकल बहुत पढ़ाई जा रही हैं। आप स्कूलों में भी प्रोग्राम देखते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराया जा रहा है, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये सब भ्रांति की चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हैं जो कि आज की डेट में बहुत कारगर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ इस टाइप के जो कोर्सेज चल रहे हैं हमें अपने बच्चों को ज़रूर कराने चाहिए, शायद उसका कोई एप्लीकेशन इसके अलावा और उससे डेवलप हो जाए जो आगे जाके फ्यूचर में बच्चे के लिए भी और समाज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो। स्टूडियो में हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर SK सक्सेना है, जिनसे हम बात करेंगे कि ये कैसे संभव है। ये चीज़ें वाकई में सुनने में जादुई लगती है, लेकिन ये जादुई दरअसल है नहीं। श्लोका ने सूरत के एक स्कूल में अपनी इस दक्षता की ट्रेनिंग ली है। श्लोका, जब तक आप पट्टी बांधेगी, और ये पट्टी बांधना जब तक हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि आपने ये कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये अपनी हुनर अपने आप में आपने डेवलप किया? 3 दिनों की प्रैक्टिस में अंकल। 3 दिनों की प्रैक्टिस में? हाँ। तो क्या बोलते हैं आप इसको? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मतलब आपकी ये तीसरी आँख कैसे देखती है, कुछ बताएंगे? मीन्स ऐसे पट्टी बांध के आप मुझे कुछ भी दोगे, आई कैन स्मेल इट एंड टच इट, आई कैन टेल यू व्हाट इज इन इट। मैं ये एक अखबार दे दिया मैंने आपके हाथ में, मैं ये आज का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, आंखें पूरी तरह से श्लोका की बंद हो चुकी हैं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स आज का मैंने श्लोका के हाथ में रखा है, बस हेडलाइन पढ़ के बता दीजिए। गवर्नमेंट में प्रिवेटिश लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स FM। डॉक्टर सक्सेना, मैं एक आपका रिएक्शन, मैं आपको देख रहा था जब ये सारा डेमो चल रहा था, क्या आपके लिए भी अनोखी चीज है? वाकई में दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। टीचर ने कहा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं, कैसे, ये क्या चीज है? देखिए, वी कैन नॉट से वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या पूरे ब्रेन का स्टिमुलेशन है, कोई पिन पॉइंट या कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही थी इसमें ट्रेनिंग में जो ये पता लगे कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सिर्फ एनाटॉमिकल बेसिस देखें ब्रेन का, तो मिड ब्रेन एक ऐसा सेंटर है जो मेन कॉर्टिकल जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पहला ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसमिट होती है। टच करके बता पाती हूँ, तो सेंसेस है हाथ पे, हाथ से रंग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये छू तो भी सफेद है, यहाँ छू तो ये काला है, मेरे लिए तो सब। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, मतलब मैं भी नहीं छू पाऊंगा, कोई नहीं छू सकता ऐसे। बट जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, इसमें कोई सिक्स्थ सेंस जरूर मुझे भी नजर आ रही है, बिकॉज एक बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, 20 बच्चे और बैठे हुए हैं, मे बी समथिंग दे हैव सम टेक्निक व्हिच दे कैन डेवलप सिक्स्थ सेंस। तो कुछ केसेस जो हमारे बुक्स में भी लिटरेचर में भी दिए हुए होते हैं कि स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ना केवल अभी क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, बल्कि कुछ आगे का भी उनको आभास हो जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही चीज हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आप ही ने हमको समझाया और हमने भी अपनी बचपन में कोर्सेज में पढ़ा है कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट एक्टिव रहता है, राइट पार्ट सुप्तावस्था में रहता है, स्लीपिंग स्टेज में रहता है, जिसमें इमेज इम्प्रिंट हो जाती है। जो चीज मोटी मोटी में बता रहा हो सकता है, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा, लेकिन ये मिड ब्रेन क्या है, लेफ्ट और राइट के बीच में? देखिए, मोटा मोटा अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर जानते हैं तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन अंदर छुपी होती है एंड प्रोसेसिंग होती है। दे आर बेसिकली प्रोसेसर्स, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस देयर। राइट और लेफ्ट अलग अलग काम करते हैं। लेफ्ट जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो राइट हैंडेड होते हैं, उसमें लैंग्वेज और बाकी जो इंपॉर्टेंट मेमोरी के फंक्शन है सारे लेफ्ट साइड में होते हैं। राइट साइड में स्पेशल स्किल्स वाले सेंटर्स होते हैं। बट दीज दोनों हेमिस्फीयर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बच्चे होते हैं कनेक्टेड थ्रू वायर्स, कनेक्टेड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, एक हम बोलते हैं एफेजिया, जिसमें कि वो लैंग्वेज चली जाती है, बिल्कुल समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन गाना गा सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ब्रेन के अलग अलग एरियाज में अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। ऐसे बच्चों में जो मुझे लगता है ये कि दीज कनेक्शंस आर हाइपर एक्टिवेटेड एंड इफ इट कैन बी अचीव्ड इस माध्यम से, तो शायद उसमें फायदा भी हो सकता है
और जैसे डॉक्टर साहब भी करेंगे, अगर हम कनेक्शन शॉर्ट सर्किट है, कुछ और डिफेक्ट भी आ सकते हैं इसमें, इट कैन लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम, इट कैन लीड टू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। लेकिन पहले हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा, कोई साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और साइंस के लिए मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि एक चीज ऐसी मिल गई हमें जो हम साइंटिफिकली वैलिडेट करके, हमारा वो मिड ब्रेन वाला सवाल शायद बीच में रह गया था। ये प्रोसेसिंग के बाद ना जो कनेक्शंस आते हैं वो मिड ब्रेन में सारे के सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। इसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो जितने भी रिसेप्शन है स्किन के थ्रू, स्मेल के थ्रू और बाकी आईज के थ्रू जो भी सेंसेशन है वो सब ब्रेन में उसी के थ्रू आते और जाते रहते हैं। अगर हम उस सेंटर को जो इन दो हेमिस्फीयर्स के बिल्कुल नीचे कनेक्शन में होता है उसको एक्साइट करें तो ये पॉसिबल है। इस तरीके से श्लोका ने पूरी दुनिया को और खासकर डॉक्टरों को भी अपनी प्रतिभा से क्लीन बोल्ड किया हुआ है। डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले? हाँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या और बच्चों में कभी उदाहरण मिलते हैं ऐसे, तो दे आर पेशेंट जिनको एक डिजीज का नाम मैं ले लेता हूँ, ऐसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव स्पेशली डेवलप्ड एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, दे आर जीनियसेस, बट उनके सारे एरियाज नहीं डेवलप होते, दे डेवलप पर्टिकुलर एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन who could tell me each and everything about 9 years back what had happened to him, where was he born, what was I doing when I met him for the first time, description of international affairs of he stays in US, तो वहाँ का जो भी लोकल चल रहा है, and he can tell even about future. If I ask him 50 years down the line what day or what time it would be, he can tell this date, this is the day on that particular date. So I have met some of the children who have specially developed senses. I'm sorry to interrupt you. दो चीजें कहूंगा मैं। पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं, वो क्या, बट मैं ये कहना चाहता, मेरे आपके ठीक बगल में मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं चाहता कि कोई भी रॉन्ग इंप्रेशन लेके ये लोग जाए। मैं कह चाहता ये पॉसिबल है, बीमारी नहीं। और दूसरी बात पॉजिटिव है, इवन बीमारी में भी हो गया तो नॉर्मल में तो हो ही सकता है। और दूसरी बात, इसको तो हमने देखा है, शी इज क्वाइट नॉर्मल, शी इज लाइक अ नॉर्मल। मैं यही कह रहा हूं, जब बीमारी में हो सकता है तो नॉर्मल में क्यों नहीं हो सकता? दैट वाज द पॉइंट आई वाज रेजिंग। तो अगर बच्चा जो नॉर्मल नहीं है वो इतना स्पेशल हो सकता है तो व्हाई कांट अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक हर? सारे बच्चे हो सकते हैं, सारे सुंदर बच्चे ऐसे कर सकते हैं, दे शुड डू इट।